हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हियर वी आर अगेन विद चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट किया था। इफ यू रिमेंबर वी हैड डन विद सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी, दैट इज सम टू इंफिनिटी। उसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हुआ करता था s infinity equals to a upon 1 minus r। ऑलमोस्ट 2.3 एक्सरसाइज खत्म कर दिया था, कुछ क्वेश्चंस बाकी है जो आज फिनिश कर देंगे एंड 2.4 भी स्टार्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट आई मेक श्योर कि सम टू इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज सबसे आसान और सबसे इजी क्वेश्चंस इस पे आते हैं। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 2 व्हिच इज रिमेनिंग इन 2.3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर। अब ये क्वेश्चन कुछ सुना सुना सा लगता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर, मतलब एक रिकरिंग डेसिमल दिया है, रिकरिंग नंबर दिया है, उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। अब रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है मींस व्हाट, इसको मुझे p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रैशनल नंबर मींस एनी नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर आप किसी भी नंबर को p अपॉन q अपॉन में लिख सकते हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, तो उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे इस रिकरिंग नंबर को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। वैसे ये क्वेश्चन आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, कि फिर से यहाँ पर क्यों दिया है किसी को नहीं पता, बट वेरी इजी क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये सिर्फ 0.7 होता, 0.7, अगर ये ऊपर बार नहीं होता, ये बार का मतलब क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, बार मतलब 777 ऐसे बार बार आ रहा है, इसलिए उसको बार लिखा। जो बार बार आता है उस पे बार, जैसे कि यहाँ पर 2.4 बार, मतलब ये एक्चुअली क्या पता है 2.444444, तो जो बार बार उस पे बार। अगर ये नहीं होता तो 0.7 को आप कैसे लिखते, 7/10 लिखते, हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी 2.4 के ऊपर बार नहीं होता तो मैं लिखता 24/10, हो गया p अपॉन q का फॉर्म। लेकिन ये रिकरिंग नंबर है, और रिकरिंग नंबर को कैसे लिखना होता है p by q में, आइए देखते हैं। There are two rules that has to be followed। अब वो रूल जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा, मैंने सिर्फ वहां पर लिख के रखा है वो रूल्स क्या है, मुझे सम सॉल्व करने में काम आने वाला है। So let's do is I'll directly start with the question 0.7 बार। इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करना है, लिसन टू द स्टेप्स वेरी केयरफुली, हर एक सम में वही स्टेप यूज करना है। ओके, फर्स्ट थिंग, इस पूरे क्वेश्चन को एक नाम दे दो, जो भी आपको नाम पसंद है वो दे दो। जनरली सबको अपनी x पसंद होती है, तो इसको आप x भी दे सकते हो। लेट x is equals to 0.7 बार। इसको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने दे दिया x। So let x is equals to 0.7 बार। ठीक है, चलो x नाम दे दिया। अब जिस पे बार है उसको बार बार लिख दो, जिस पे बार है उसको बार बार लिख दो, ऐसे। करेक्ट, तो ये 7 के ऊपर बार था तो उसको बार बार लिख दिया। पहले क्या करना है, नाम देना है, फिर जिस पे बार उसको बार बार लिख दिया। अब रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 ये दोनों चेक करना है। ये स्टेप पे आने के बाद रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 चेक करना है। रूल नंबर 1, डेसिमल पॉइंट शुड बी जस्ट बिफोर द रिकरिंग डिजिट। इस क्वेश्चन में रिकरिंग डिजिट कौन है, जैसे 7 रिकरिंग है, 7 बार बार रिकरिंग हो रहा है, तो आपका ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये वाला जो डेसिमल पॉइंट है, ये रिकरिंग डिजिट के जस्ट पहले होना चाहिए, 7 के जस्ट पहले होना चाहिए। क्या ये 7 के जस्ट पहले है? हाँ है, तो इसको आप बोलने का इक्वेशन नंबर 1। जिस किसी भी स्टेप पे इफ रूल नंबर 1 इज सैटिस्फाइड, जहां पर रूल नंबर 1 सैटिस्फाई होता है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या बोलता है, कितने डिजिट्स रिकरिंग है, एक डिजिट रिकरिंग है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करो, 2 डिजिट रिकरिंग है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो यहां पर कितने डिजिट्स रिकरिंग है, एक ही डिजिट रिकरिंग है, 7। अब ऐसे मत देखो कि मैंने 7 कितनी बार लिखा है, 4 बार नहीं। कौन रिकर हो रहा है, 7 रिकर हो रहा है ना, 7 को ही मैंने बार बार लिखा है, तो एक ही ऐसा डिजिट है जो बार बार रिकर हो रहा है। सो अगर एक डिजिट रिकर हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10 करने का। मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब क्या लिखूंगा पता है, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स, मतलब ईस्ट में भी 10 मल्टीप्लाई करने का, वेस्ट में भी 10 मल्टीप्लाई करने का। 10 into x 10x, 10 into 0.77777। अब इस पूरे नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो एक कदम आगे बढ़ेगा। दिस विल बिकम 7.77777. अब आप बोलोगे यहाँ पर कितने 7 लिखने का, अरे डॉट 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 मतलब इनफाइनाइट, कितना भी लिख सकते हो आप, कितना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितना भी लिख दो चलेगा।
एंड नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर आपका रूल नंबर 2 सेटिस्फाई हुआ ना, रूल नंबर 2 अप्लाई किया आपने, मल्टीप्लाई बाय 10 किया क्योंकि एक डिजिट रिकरिंग था, ठीक है। सो रूल नंबर 1 भी हो गया, रूल नंबर 2 भी हो गया। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करना होता है। ये स्टेप पे आने के बाद सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कैसे करने का, ईस्ट वाला के साथ वेस्ट वाला वेस्ट वाले के साथ, ईस्ट वाला के साथ वेस्ट वाला वेस्ट वाले के साथ। 10x माइनस x, ये वाला कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7.7777 डॉट 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 माइनस 0.77777 डॉट 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 डॉट, करेक्ट। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या सोचते हो पता है, अगर ये डेसिमल पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ तो 7.37 आना चाहिए ना, 14 कहाँ से आ गया। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इतने सारे 7 है, उसमें से एक 7 मैंने ले लिया, कुछ फर्क पड़ेगा, लास्ट टाइम भी बताया था, समुद्र में से एक लोटा पानी निकालो, कुछ फर्क पड़ेगा उसको नहीं, तो यहाँ पर मैंने एक 7 यहाँ से ले लिया, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों लेना है, उसका रीजन यहाँ पर आपको समझेगा। जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0 0 0 0, 7 माइनस 0 7, और पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं होता, इज इक्वल टू 10x माइनस 1x इज 9x। तो ये एक्चुअली 9x इक्वल्स टू 7 है, where x is equals to 7/9। x तो अपना दिया हुआ नाम है, अरे अपना छोड़ो, आपका दिया हुआ नाम है। सो असली में x कौन था, असली में x कौन था, 0.7 बार। सो 0.7 बार इज 7/9। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन क्या था, रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, रिकरिंग डेसिमल को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। चाहो तो आप कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करके लिख लो, आंसर वही आएगा 0.77777777, बहुत सारे सेवेंस, दिस इज द आंसर। फिर से रिपीट करता हूं, सॉल्व कैसे किया। जो भी क्वेश्चन था उसको एक नाम दे दो, फिर जिस पे बार उसको बार बार लिख दिया, फिर रूल चेक करो। फर्स्ट रूल क्या है, डेसिमल पॉइंट शुड बी जस्ट बिफोर द रिकरेंट डिजिट। आपका डेसिमल पॉइंट रिकरेंट डिजिट के जस्ट पहले होना चाहिए, नहीं है तो उसको बनाने का, वो कैसे बनाने का मैं आपको बताऊंगा आगे। रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हुआ, इक्वेशन नंबर 1। फिर कितने डिजिट रिकरिंग है, एक, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो दोनों जगह पे, 10x और ये ऐसा आ गया। फिर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 2 and 1। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, इतना ही करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, 2.4 बार। पहला काम क्या था, नाम दे दो। सो लेट x इक्वल्स टू 2.4 बार, फिर जिस पे बार उसको बार बार, जिस पे बार उसको बार बार। रूल नंबर 1 दे दो, डेसिमल पॉइंट शुड बी जस्ट बिफोर द रिकरेंट डिजिट। यहां पर रिकरेंट डिजिट कौन है, 4। क्या डेसिमल पॉइंट जस्ट पहले है क्या, सही है। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। कितने डिजिट रिकरिंग है, 4 रिपीट हो रहा है ना, एक ही डिजिट रिकर हो रहा है। सो एक ही रिपीट हो रहा है तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। सो 10 इसको भी मल्टीप्लाई होगा, 10 इसको भी मल्टीप्लाई होगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट एक कदम आगे बढ़ेगा, तो यह होगा 24.444444, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, मैं लूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 1, मतलब 2 minus 1 करना है। कैसे, 10x minus x, वेस्ट वाला 24.4444 माइनस 2.444444। अब ये सब 4444 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी सब 0 0 0 है। 24 माइनस 2 कितना होता है, 22। 10x माइनस x 9x। सो x कितना मिलेगा, यहाँ पे 22 है, डिवाइड बाय 9 कर दो, आंसर मिल गया। लेकिन x तो अपना दिया हुआ नाम है, असली नाम कौन था, 2.4 बार is 22/9। That is the answer. So simple. Okay, चलो, this is done. सेकंड क्वेश्चन कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट रूल काम आने वाला है, देखो। पहला काम क्या है, नाम दे दो। So let x is equals to 2.35 बार, और अब जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ 5 के ऊपर है, कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट स्टेप क्या, जिस पे बार उसको बार बार, तो इस 5 को मैं बार बार लिखूंगा इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट रूल, डेसिमल पॉइंट शुड बी जस्ट बिफोर द रिकरिंग डिजिट।
यहाँ पर रिकर कौन हो रहा है, 5 5 5 रिकर हो रहा है, तो आपका जो डेसिमल पॉइंट है वो 5 के जस्ट पहले होना चाहिए, 5 के जस्ट पहले, बट ये तो 3 के जस्ट पहले, गलत हो गया ना, ये एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, 5 के जस्ट पहले। अब इसको यहाँ से यहाँ कैसे लिखा है, मैंने आपको अभी बताया, जब भी 10 से मल्टीप्लाई करते हो ये डॉट यहाँ से यहाँ आता है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा पता है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे वो डेसिमल पॉइंट रिकरिंग डिजिट के जस्ट पहले लाना है, यहाँ पे लाना है। तो रूल नंबर 1 के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, याद रखो ये जो मल्टीप्लाई किया वो किसके लिए किया, रूल नंबर 1 के लिए। रूल नंबर 2 को तो मैंने अब तक देखा भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रूल नंबर 1 के लिए हो रहा है। तो देखो क्या होगा, 10 into x 10x, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 23.555 डॉट डॉट डॉट, एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इसमें और इसमें यही फर्क था, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट आपका डायरेक्टली रिकरिंग के पहले था, इसलिए यही इक्वेशन नंबर 1 हो गया, पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, मुझे वो लाना पड़ा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मेरा रूल नंबर 1 यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। ओके चलो ये तो हो गया। अब क्या करना है, कितने डिजिट रिकरिंग है, एक ही 5 5 5 रिपीट हो रहा है, फिर से मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अब आप बोलोगे फिर से क्यों मल्टीप्लाई, रूल नंबर 2 भी तो सॉल्व करना है ना, ये तो रूल नंबर 1 के लिए किया था, तो रूल नंबर 2 के लिए मल्टीप्लाई 10 into 10 100x, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 235.555 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, चलो रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, वही सेम रिपीट स्टेप, सब्ट्रैक्ट 2 minus 1, 2 बने, ईस्ट वाले के साथ, वेस्ट वाले के साथ, कौन है ये 23.555 डॉट डॉट डॉट, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डॉट के बाद तो सब जीरो ही आने वाला है। यहाँ पे 35 minus 23 is 12, 2 minus 0 is 2, equals to 100x minus 10x is 90x, so यहाँ से 212 मिला, so 90x is equals to 212, so x कितना 212 upon 90, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड करना चाहोगे कर लो, मैं अगर इसको डिवाइड करूं तो 245 जा 2106, so 106 upon 45 is the answer, 106 upon 45। लेकिन x तो अपना दिया हुआ नाम है, असली नाम कौन था 2.35 के ऊपर बार is 106 upon 45। क्या मैंने रिकरिंग नंबर को रैशनल नंबर बना दिया, p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, दैट इज व्हाट आई वांट, ठीक है। रिकरिंग नंबर को रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो दिस सम इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट टू, बिकॉज यहाँ पर रूल नंबर 1 के लिए भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ा, बट है बहुत इजी। थर्ड एंड फोर्थ इज एक्चुअली सिमिलर, मैंने थर्ड सॉल्व कर लिया, फोर्थ मैंने आपके लिए रखा है, बस 3 क्वेश्चंस कर लिया, आपको समझ तो गया होगा कैसे करना है। मेक अ नोट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट and do solve the fourth one. This completes question number 2। ये सबसे हटके क्वेश्चन था, 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, यहाँ पे उठा के डाल दिया हमने, फटक से कर लिया उसको। ओके, सो वन ऑफ इट्स काइंड, ऐसा और कोई क्वेश्चन नहीं है पूरे चैप्टर में, लिख लो। Now let's start with last 2 questions of this exercise, question 7 and 8। सिर्फ यही 2 questions बाकी है, and these both questions are based on sum to infinity। वैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था sum to infinity का फॉर्मूला, that was a upon 1 minus r। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और ये तभी अप्लाई होता है जब r का वैल्यू लेस देन 1 हो, ओके, अदरवाइज सम टू इंफिनिटी इज ऑलवेज इंफिनिटी। आई स्टार्ट विद 8th क्वेश्चन पहले, फिर 7 करेंगे, बिकॉज़ 8 बहुत ज्यादा इजी है। देखो, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, ये पहले भी किया हमने, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, फिर वो बाउंस होता है, करेक्ट, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, इट बाउंसेस टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर, देन 3.6 मीटर एंड सो ऑन। ये चलो बहुत इजी हो गया। लास्ट टाइम तो ऐसा बोला था कि वो 80% या 60% कुछ तो बाउंस होता है, बट यहाँ पर तो कितना बाउंस होता है वो भी दे दिया। इट मींस बना बनाया सीक्वेंस दिया, देखो 10 6 3.6, करेक्ट। तो इसी को मैं लिख दूंगा, कैसे लिखेंगे होता है, डिफरेंट हाइट ऑफ बॉल आफ्टर ईच बाउंस इज, पहले 10 मीटर ऊपर से नीचे गिरा,
फिर 6 मीटर, फिर 3.6 मीटर एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल एंड सो ऑन। लेकिन कहां तक? जब तक बॉल बाउंस होते 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 रुक ना जाए, मतलब इनफाइनाइट, बहुत देर के बाद कहीं तो जाके रुकेगा। सो फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है पता है? सम ऑफ ऑल बाउंस, सम ऑफ ऑल हाइट ऑफ द बॉल दैट बाउंसेस। हाइट जितनी बार भी वो बाउंस करेगा, जितना जितना हाइट आएगा, मुझे सबको ऐड करना है। अब मैं कहाँ कैलकुलेट करने बैठने वाला हूँ ना छोटा छोटा हाइट, इसलिए हम लोग क्या फाइंड करते हैं पता है? सम टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब कहीं ना कहीं इनफाइनाइट जाके वो बॉल रुकने वाला है। सो सम टू इंफिनिटी। सीक्वेंस मेरे पास बना है। सो यहाँ पर आप क्या निकाल लोगे? फ्रॉम द गिवन जीपी क्या क्या पता है? देखो, T1 is 10, T2 is 6, T3 is 3.6। तो कैन आई से इससे मुझे A मिल जाएगा विच इज सेम एज T1, इससे मुझे R भी मिल जाएगा विच इज T2 अपॉन T1 विच इज 6/10, 2 3 2 5 तो आंसर आया 3/5। अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये जीपी है कि नहीं, तो भी चेक कर सकते हो। T3 अपॉन T2 निकाल के, T3 कौन है? 3.6, T2 कौन है? 6। इसका डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। अब देखो 12 3 सॉरी ये 60 है एंड 12 5 सो 3/5। देखो सेम आया। इसका मतलब कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट, कॉमन रेशियो इज कांस्टेंट, therefore the given sequence is in GP, therefore sequence is in GP। ये तो मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि GP में है, एक्चुअली में आपको नहीं करोगे तो भी चलेगा। R का वैल्यू निकाल लो बस, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? सम टू इंफिनिटी, therefore S infinity is equals to A upon 1 minus R। A कितना है? 10, 1 minus R कितना है? R 3/5, correct। So let's solve this। 10 upon 1 minus 3/5, 5 1 जा 5 minus 3, ये होगा 2/5। और मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं? नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर, उल्टा करके मल्टीप्लाई, 5/2 हो जाएगा, उल्टा करके मल्टीप्लाई 2 5 सो आंसर कितना आया? 5 5 25। अब यहाँ पर मीटर 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 दिया है, तो ये भी मैं लिखूंगा 25 मीटर। चाहो तो आप लास्ट लाइन लिख देना। लास्ट लाइन क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल is 25 मीटर एंड दैट्स माय आंसर। कुछ नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूँ ये सीक्वेंस क्वेश्चन में से दिया था। S इक्वल्स टू A, S इनफिनिटी इक्वल्स टू A 1 माइनस का R का फॉर्मूला यूज करके आंसर आ गया। दैट्स इजी। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें सोचना पड़ेगा। द मिडपॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 आर जॉइंड टू फॉर्म अ न्यू स्क्वायर। दिस प्रोसीजर इज रिपीटेड इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट टाइम्स। फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब ये सिचुएशन क्या है उसका ध्यान दो। एक बड़ा सा स्क्वायर है, इसका साइड जो है वो दिया है 1 मीटर, तो साइड ऑफ दिस इज गिवन एज 1। ये पहले से दिया साइड ऑफ स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, सब जगह से 1 1 1। अब ये पूरा 1 मतलब ये यहाँ से यहाँ कितना होगा? क्या ऐसे हाफ होगा, यहां से लेके यहां तक। यहां से यहां भी कितना होगा? क्या ऐसे हाफ ही होगा, करेक्ट, क्योंकि पूरा 1 है तो ये तो हाफ ऑफ हुआ ना। चलो ठीक है, आगे मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1। बड़ा जो स्क्वायर है ब्लू वाला, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड का मिड पॉइंट, इस साइड, इन सबको ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना दिया एंड द प्रोसीजर इज रिपीटेड। मतलब यहां पर जो स्क्वायर बना इसके भी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना दिया, इसके बाद भी इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर, अंदर एक और स्क्वायर, एक और स्क्वायर, एक और स्क्वायर, ऐसे करते करते छोटा 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 बनते जाएगा, इनफाइनाइट स्क्वायर्स बनते जाएंगे। पता है ऐसा हम लोग मिरर बहुत देखते हैं, जब भी आप ऐसे बैक टू बैक मिरर्स देखोगे तो पीछे 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 छोटे छोटे स्क्वायर्स बनते जाएंगे, राइट। तो उस तरीके से कुछ हो रहा है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन से इज व्हाट, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स। जितने भी स्क्वायर्स है उसका पहले एरिया फाइंड करो और सबको ऐड करो। अब
इनफाइनाइट टाइम फाइंड करना है, मतलब इस वाले के लिए एक s इंफिनिटी ढूंढना पड़ेगा और पेरीमीटर वाले के लिए भी एक s इंफिनिटी ढूंढना पड़ेगा, करेक्ट। अब दोनों का s इंफिनिटी फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है एरिया के लिए, इसमें फाइंड करना है पेरीमीटर के लिए। लेकिन स्क्वायर है तो एवरीथिंग, एरिया हो या पेरीमीटर हो, साइड पे डिपेंड करता है कि स्क्वायर के साइड कितने हैं। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ सम को आसान करने के लिए। स्क्वायर्स कितने बनने वाले हैं, उसका साइड कितना होगा, उसका एरिया कितना होगा, एंड लास्टली उसका पेरीमीटर कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर नंबर 1, स्क्वायर नंबर 2, स्क्वायर नंबर 3 एंड सो ऑन। सो पहला जो स्क्वायर दिख रहा है सबसे बड़ा वाला, उसका साइड कितना है 1। साइड अगर 1 तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, एरिया इज गिवन बाय साइड स्क्वायर। तो यहां पर आप लिख सकते हो एरिया इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इनटू साइड, ठीक है। स्क्वायर में यही फॉर्मूला होता है। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 4 इनटू 1 इज 4। तो जो बाहर का बड़ा वाला स्क्वायर है जिसका साइड 1 है, उसका मैंने एरिया और पेरीमीटर दोनों निकाल लिया। अब मैं बात करता हूँ सेकंड वाले स्क्वायर की, ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना वो वाला। अब इसका साइड कैसे ढूंढेंगे, ये ढूंढना पड़ेगा ये वाला। तो इसका साइड कैसे ढूंढते, देखो कैन आई से स्क्वायर मतलब 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, करेक्ट। सो यहां पर वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब ये वाले का स्क्वायर। सो 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, 1/4 इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 इज हाइपोटेनस का स्क्वायर। सो यहां पर हाइपोटेनस कितना मिला, कैन आई से 1/√2 मिला, हाइपोटेनस कितना मिला 1/√2, एंड दिस इज व्हाट आई हैव सॉल्व्ड फॉर स्क्वायर 2। सेकंड स्क्वायर के लिए मैंने सॉल्व किया है यहां पर, सेकंड स्क्वायर कितना आया 1/√2। तो ये जो साइड आया वो 1/√2 आया। तो यहां पर मैं लिखूंगा सेकंड स्क्वायर का साइड है 1/√2। साइड स्क्वायर एरिया होता है 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2। पेरीमीटर क्या होता है 4 इनटू 1/√2, करेक्ट। 4 इनटू 1/√2, 4 इनटू 1/√2 का आप 4/√2 लिख सकते हो, फिलहाल के लिए लिख लो। तीसरे स्क्वायर की बात करता हूं, ये रेड वाला थर्ड स्क्वायर, ठीक है। अब इसका भी तो साइड निकालना पड़ेगा ना, कैसे, देखो ये पूरा 1/√2 है। सो ये जो साइड है उसका वैल्यू है 1/√2, करेक्ट। लेकिन मुझे ये पूरा नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, ये हाफ चाहिए, ये हाफ चाहिए, इसको आधा आधा तोड़ना है। सो हाफ ऑफ 1/√2 इज हाउ मच, कैन से 1/2√2, करेक्ट। सो ये जो साइड मुझे मिला ये वाला इज 1/2√2, और ये 1/2√2, ये भी 1/2√2, बट मैं यहां पे लिखने वाला हूं, यहां पे लिखने वाला 1/2√2, करेक्ट। सो 1/2√2 ये भी मिल गया, 1/2√2 ये वाला भी मिल गया। ये तो 90 डिग्री होता है बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल तो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री। कैन आई से वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। फिर से मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं, क्यों, मुझे ये फाइंड करना है, तीसरे वाले स्क्वायर का साइड फाइंड करना है। सो व्हाट आई डू इज आई यूज पाइथागोरस थ्योरम ओवर हियर, 1/2√2 का स्क्वायर प्लस 1/2√2 का स्क्वायर इज हाइपोटेनस का स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, सो 4 2 जा 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा, 1/8 प्लस 1/8 इज 1/4। सो हाइपोटेनस कितना मिलेगा 1/2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो मुझे क्या मिला, ये जो साइड है वो मिला 1/2, मतलब तीसरे स्क्वायर का जो साइड है वो 1/2 मिल रहा है। तो थर्ड स्क्वायर का जो साइड है वो मिला 1/2। एरिया क्या होगा 1/2 का स्क्वायर विच इज 1/4,
पेरीमीटर क्या होगा 4 into 1/2 which is 2। ये तो हुआ थर्ड स्क्वायर, इसके अंदर भी बहुत सारे स्क्वायर्स बनते जाएंगे, साइड मिलते जाएगा, एरिया भी मिलते जाएगा, पेरीमीटर भी मिलते जाएगा। अब मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म में इसलिए लिखा है बिकॉज आई हैव द वैल्यूज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स, आई हैव द वैल्यू ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स। मुझे अब क्या फाइंड करना है, सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर्स। वैल्यू लिख दिया मतलब समझ लो आपको जीपी मिल गया, और जीपी मिल गया उसके बाद सम निकालना कितना डिफिकल्ट है क्या, बहुत इजी है ना। तो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो है फाइंडिंग सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स। करेक्ट, सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर्स। अब एरियाज है क्या, इसको मैं लिखूंगा s इंफिनिटी 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 एंड सो ऑन। करेक्ट, अब इसको देख के आप आसानी से मुझे बता सकते हो a का वैल्यू 1 होगा, r का वैल्यू t2 अपॉन t1, सो हाफ अपॉन 1 विच इज हाफ अपॉन 1 विच इज हाफ। a भी मिल गया, r भी मिल गया, सो s इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होगा a अपॉन 1 माइनस r। a कितना है 1, r कितना है हाफ, सो 1 अपॉन 1 माइनस हाफ होता है हाफ। अब इसको क्या करोगे, ये नीचे का नीचे मतलब ऊपर भेज दो, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई एंड 1 2 इज 2। सो आई हैव द आंसर। आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स इज 2। अब यहां पर यूनिट्स मत लिखना बिकॉज़ क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, ठीक है। तो स्क्वायर यूनिट्स लिखना तो लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स। सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स, ओके। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सम फाइंड करना मतलब s इंफिनिटी पेरीमीटर्स का कौन कौन है 4 प्लस 4 अपॉन रूट 2 प्लस 2 एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस है इसको देख के आप इजीली समझ सकते हो इसमें a का वैल्यू कितना होगा 4 होगा, इसमें r का वैल्यू कितना होगा t2 अपॉन t1। t2 कौन है 4 अपॉन रूट 2, t1 कौन है सिर्फ 4, नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 4 अपॉन रूट 2 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल, सो आपको r कितना मिलेगा 1 अपॉन रूट 2 मिलेगा, ठीक है। a मिल गया, r मिल गया। अब क्वेश्चन बिकम्स इजी टू सॉल्व। s इंफिनिटी का फॉर्मूला इज a अपॉन 1 माइनस r, वेयर a इज हाउ मच 4, r इज हाउ मच 1/√2। अब क्या करोगे, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √2 1 जा √2 माइनस 1 अपॉन √2। अब ये डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाता है, सो कैन आई से s इंफिनिटी विल बी ये √2 पर 4√2 अपॉन √2 माइनस 1। अब ये जो मुझे आंसर मिला वो किसका आंसर मिला, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स। तो लिख सकते हो देयरफॉर सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल स्क्वायर्स इज 4√2 अपॉन √2 माइनस 1 एंड दैट्स माय आंसर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बड़ा था, बट टेबल के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा बिकॉज आपको हर एक स्क्वायर का साइड निकालना है, साइड से मिलेगा एरिया और पेरीमीटर और उसका एडिशन करना है, सम फाइंड करना है। अब सम टू इंफिनिटी क्यों फाइंड किया, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर्स इनफाइनाइट है, बहुत सारे, इसलिए सम टू इंफिनिटी फाइंड किया और उसका फॉर्मूला बहुत इजी होता है। Okay, so make a note of this, take a screenshot question 7 and 8. With this we complete with exercise 2.3. तीसरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। हमने ये क्वेश्चंस जनरली ऐसे अलग टाइप के थे इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा अलग था और ये भी फॉर्मूला सेम था बट था अलग। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट और राइट दिस। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। विद दिस वी कंप्लीट विद 2.3 एज वेल एज जीपी। इससे जीपी खत्म होता है, नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एचपी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।